ये वाई स्कूल का टेस्ट है अप्रैल मंथ का जो हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स कोऑर्डिनेट इज़ पॉजिटिव। अगर मान लो ये ग्राफ है हमारा, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है, वाई एक्स नेगेटिव होता है। अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और वाई जो है हमारा नेगेटिव है, तो हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा? यहीं पे होगा। अगर एक्स यहाँ से आएगा, वाई यहाँ से आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में होगा। ये कौन सा होता है? फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है हमारा फोर्थ। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट, डी पार्ट इसका करेक्ट है। सेकंड है क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज दिस। डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज क्या होगा हमारा? तो जो हम डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? x2 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 हमारा क्या है? ये 6 में से 0 निकाल देंगे, प्लस y2 0 में से y1 निकाल देंगे। तो ये कितना आ गया? 6 था 36, 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स ये आ गया अंडर 40। ये हमारा आंसर आ गया बी हमारा क्या आंसर आ गया? अंडर 40। इसको हम क्या लिख सकते हैं? और इसको हम 210 भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं? अब देखो 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है, 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। इसका थर्ड सम है कि इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज़ दिस, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ए, ये बी पॉइंट है हमारे पास, इसका मिड क्या दिया हुआ है? 4 और 5 दिया हुआ है। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये दिया हुआ है एक्स और 2, ये दिया हुआ है 8 और वाई। तो एक्स हमारा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2। वाई निकालते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 4, इक्वल x1 की दी हुई है x प्लस 8 अपॉन 2, 4 2 ज़ा 8 इक्वल x प्लस 8। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 माइनस 8 0। वाई की वैल्यू दी हुई है 5, y1 ये है हमारे पास 2, प्लस y2 हमारे पास y है अपॉन 2, 5 2 ज़ा 10, 10 ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। तो हमारे पास जो पॉइंट है x और y, ये क्या आ गया? 0 और 8। इट मीन्स हमारा ए पार्ट है जो वो सही है। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ़ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी का ओरिजिन है, ठीक है, अगर ओरिजिन मिड पॉइंट है तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिखते हैं, ऐसे ही y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2 लिखते हैं। x की वैल्यू अगर ओरिजिन 0 है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 उधर जाकर 0 हो गया, तो x1 x2 के क्या आ गया? अब x1 क्या है? चाहे इसको ले आओ चाहे इसको ले आओ, तो ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब y, ऐसे y1 निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस y2। तो ये क्या है हमारा आंसर? ए पार्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सम स्क्रीन पर शो हो रहा है आपको कि जो पॉइंट असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ था जो पॉइंट 0 और 4 है वो लाई ऑन द एक्स वाई एक्सिस। देखो अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस 0 है, ठीक है, तो वाई कितना है? 4 है, एक्स क्या है? 0 है, तो इसी पे वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। यहाँ पे 0 और 4 ही पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा रीज़न दिया हुआ कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वो 0 है। इट मीन्स बोथ आर ट्रू, आंसर ए इज़ अ करेक्ट। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें असर्शन दिया हुआ है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट 3 एंड 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज़ 4। अब सिक्स्थ सम दिया हुआ है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, हमारा वो पॉइंट का वाई एक्स से 4 है। ये गलत है क्योंकि वाई एक्स का वाई है। अगर हम एक्स का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, तो वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। अगर वाई का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो वैल्यू होती है एब्सोल्यूट एक्स की। तो एक्स का जो डिस्टेंस होगा वो 4 होगा और वाई का डिस्टेंस होगा वो 3 होगा। इट मीन्स ए क्या है हमारा? फॉल्स है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। यस, रीज़न इज़ ट्रू, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वाई का होगा वो एक्स का होता है, एक्स का डिस्टेंस वाई की वैल्यू होती है। तो इसमें क्या है? ए क्या है? फॉल्स है, बी ट्रू है, तो डी पार्ट क्या है हमारा इसमें? करेक्ट है। अब ऐसे ही हमारा 7th क्वेश्चन आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करते हैं। अब ऑर्डिनेट 8 है, ठीक है। एक देखो जो एक्स होता है वो होता है अब्सिसा, ठीक है, जो वाई होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब अगर ऑर्डिनेट की वैल्यू 8 दी हुई है, अब सीसा की वैल्यू -4 दी हुई है, तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा? देखो 8 इधर है, ठीक है, माइनस का इधर है,
तो ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में क्या दिया हुआ है कि अब सीसा -6 है, एक्स की वैल्यू -6 दी हुई है, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू -3 है। इसको ड्रॉ करके देख लो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब ऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, वाई की वैल्यू 4 दी हुई है। अब सीसा क्या होता है, एक्स, एक्स की वैल्यू 5 है। जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, हमारा 8th सम है कि इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट आर दिस, ये ए बी पॉइंट है। ठीक है, ए बी पॉइंट है, इसकी वैल्यू दी हुई है 3 और 4, इसकी दी हुई है के और 6। इसका मिड पॉइंट है वो एक्स और वाई है। ठीक है, हमें मिड पॉइंट निकालना आता है। एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, x1 + x2/2। वाई की वैल्यू होती है y1 + y2/2। इसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू नहीं दी हुई, ये दी हुई है 3 और k, 3 + k/2। ठीक है, y की वैल्यू नहीं दी हुई, y1 3 और 6 y2 आ गया, 4 + 6/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, उधर 2 चला जाएगा, 2x हो जाएगा, 3 + k के इक्वल आ गया। ठीक है, तो k की वैल्यू ऐसी, y क्या आ गया, 2y = 4 + 2 10, y की वैल्यू क्या आ गई, 10/2 आ गई। ठीक है, अभी ये x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में। ठीक है, पुट करो, x + y - 10 = 0, ये आ गया x + y = 10। x की वैल्यू है हमारे पास 3 + k/2, y की वैल्यू है 10/2 = 10। ठीक है, अब ये 2 कॉमन आ गया। ठीक है, ये आ गया 3 + k + 10 = 10, 3 + k + 10 = ये 20 हो गया। k की वैल्यू क्या आ गई, ये 13 आ गया। 20 में से 13 माइनस कर दो, ये क्या आ गई, 7। वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, ओनली नंबर 7, क्योंकि ये 12 में से 13 निकालोगे तो 7 आ जाएगा। अब ऐसे ही 9th सम है। 9th सम में क्या है, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। अगर किसी सर्कल का ए बी क्या है हमारे पास, डायामीटर है। ठीक है, हु सेंटर इज, सेंटर क्या है, कोई ओ पॉइंट ले लो सेंटर, वो क्या है, उसकी वैल्यू 2 और -3 बताई हुई है। बी हमें दिया है 1 और 4, इट मीन्स हमें ऑर्डिनेट पॉइंट ए फाइंड करना है। सेम वही फार्मूला है, मिड पॉइंट हो गया ये इसका। ठीक है, ये एक्स कैसे निकलता है, एक्स निकलता है x1, ये ले लो x1 और y1, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, x1 + 1/2, ये हमें दिया हुआ है, x की वैल्यू 2 दी हुई है, y की वैल्यू -3 दी हुई है। तो ये क्या आ जाएगा, y1 की वैल्यू आ गई y1 + 4/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 4, 4 = x1 + 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। ऐसे ये क्या आ जाएगा, -6 = y1 + 4। ठीक है, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -10, क्योंकि ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो जो xy हमारे पॉइंट आया है ए का, वो क्या आया है, 3 - 10, ये ए के xy पॉइंट है। ऐसे ही हमारा 10th क्वेश्चन है कि प्रूव द पॉइंट 3 0 एंड 6 4 और 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वर्टिकल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल के, ये वर्टिसेस हैं। अब देखो, कोई भी राइट एंगल के ट्रायंगल बताने हैं कि वर्टिसेस हैं कि नहीं, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है कि ए बी की स्क्वायर + बी सी की स्क्वायर = ए सी की स्क्वायर के इक्वल होता है। दो साइड्स तीसरी के इक्वल हो या बड़ी होती है उससे। तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे डी। डिस्टेंस फार्मूला क्या लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ए बी सी 3 पॉइंट्स ले लेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की स्क्वायर निकालेंगे, हमें ए बी की स्क्वायर चाहिए। अब देखो, ए बी की स्क्वायर निकालनी है, नहीं, सिंपल ए बी निकालो। ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, 6 - 3 का स्क्वायर + 4 - 0 का स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ गया, 6 - 3 का, 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9 + 4 4 = 12, 4 4 = 16, √ ये आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 25। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 5 यूनिट्स आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम बी सी निकाल लेंगे। बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 - 6 का स्क्वायर + 3 - 4 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -7 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 7 7 = 49 + 1 = 50, √ क्या आ गया हमारे पास, 50।
ये होता है 25 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आ जाता है। 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, 5 अंडर रूट 2 क्या है इसकी वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम ए सी निकाल लेंगे। ए सी की वैल्यू ऐसे होगी -1 -3 का स्केयर, ठीक है, x1 -x2 का स्केयर प्लस y2 -y1 का स्केयर। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। 4 4 दा 16, 3 3 दा 9। ये हमारे पास क्या आ गया 25 अंडर रूट, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 5 यूनिट्स आ गई। अब हमें पता है कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है ए बी स्केयर जो है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम ए बी की स्केयर करेंगे प्लस ए सी की स्केयर करेंगे तो वो हमारी बी सी की स्केयर के इक्वल आती है। देखो ए बी की स्केयर की 25 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसकी स्केयर करोगे ये भी 25 आ गया, इसकी स्केयर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस इट मीन्स ये क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th की शो द पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो एक वर्टिकल है रेक्टेंगल के वर्टिकल क्या आते हैं। देखो अगर ये रेक्टेंगल दी हुई है ए बी सी डी, तो ए बी है जो वो सी डी के इक्वल आना चाहिए, जो बी सी है ये वाली इसके इक्वल आनी चाहिए साइड, ये वाली इसके इक्वल आनी चाहिए। और एक होता है कि जो बी डी डायगोनल होता है वो ए सी डायगोनल के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 3-4 कंडीशंस अप्रूव होती हैं तो ये क्या एक रेक्टेंगल है। अब हम क्या निकालेंगे ए बी डायगोनल ए बी का निकाल लेंगे साइड बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब हमें ये पॉइंट दिए हुए हैं कि ये 2 -2 है, बी पॉइंट दिया हुआ है 8 और 4 है, सी पॉइंट दिया हुआ है 5 और 7 है, ये दिया है -1 और 1 है। अब ऐसे ही ए बी x2 -x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y2 का स्केयर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 36 + 36 इक्वल अंडर रूट 72। अब ऐसे ही हम अब ए बी किसके इक्वल होना चाहिए सी डी के इक्वल होना चाहिए, तो सी डी निकाल लो। ये आ गया -1 -5 का स्केयर प्लस 1 - 7 का स्केयर, ये आ गया अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 36। इट मीन्स हमें फर्स्ट कंडीशन अप्रूव होगी कि जो हमारी ए बी है वो अपोजिट साइड सी डी के इक्वल है। तो ऐसे ही हम बी सी निकाल लेंगे। बी सी की वैसे ही x2 -x1 द स्केयर प्लस y2 -y1 द स्केयर, ये आ गया अंडर रूट 9 + 9 इक्वल अंडर रूट 18 आ गया। ऐसे ही हम अब ए डी निकाल लेंगे, ठीक है। ए डी की वैल्यू आ गई -1 -2 का स्केयर प्लस 1 + 2 का स्केयर, तो ये भी आ गई 9 + 9 ही आ गया अंडर रूट 18 आ गया। इट मीन्स हमारी बी सी भी क्या होगी ए डी की इक्वल होगी। सेकेंड कंडीशन भी हमारी ट्रू होगी। थर्ड कंडीशन क्या है डायगोनल। अब हम डायगोनल लेंगे ए सी, डायगोनल लेंगे ए सी, ठीक है। अब ए सी ए और सी इसमें 5 - 2 का स्केयर 5 - 2 का स्केयर प्लस 7 + 2 का स्केयर, ये हमारा आ गया 9, ये आ गया 81 इक्वल ये आ गया अंडर रूट 90। अब ऐसे ही हम डायगोनल लेंगे बी डी, ठीक है। इसकी वैल्यू ये बी और डी 8 और -1 -1 x2 है ना, -8 का स्केयर प्लस 1 - 4 का स्केयर, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 81 + 90 इक्वल 90। इट मीन जो डायगोनल्स हैं ए सी वो भी बी डी के इक्वल है, तो इट इज़ अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है क्योंकि सारी कंडीशन तीनों अप्लाई। नेक्स्ट 12th सम दिया हुआ है हमें कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब ट्रायंगल अगर हम ये ए बी सी लेते हैं, ठीक है, ये क्या ले लेते हैं ए बी सी। ए का पॉइंट हमें 7 - 3 दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 5 और 3, सी का दिया हुआ है 3 और -1 दिया हुआ है, ठीक है। अब ए और बी सी पे जो मीडियन होगा वो क्या होगा मिड पॉइंट इसका डी ले लेते हैं, ठीक है। इस पे क्या ले लेते हैं ई ले लेते हैं ए सी पे, इस पे क्या ले लेते हैं मीडियन एफ ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि मीडियन फाइंड करने है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले मीडियन हम अगर मतलब मिड पॉइंट होता है जो वो बी सी का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास डी है वो फाइंड करेंगे। वो क्या आ जाएगा x1 + x2/2 y2 y + y1 + y2/2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 4 और 1 आ गया। ऐसी अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे ये वाला ई, मिड पॉइंट निकालेंगे ई, ये हो गया हमारा 7 + 3 x1 + x2/2, ठीक है, y1 + y2/2, तो ये हमारे पास आ गया 5 और -2। ऐसे ही हम मिड पॉइंट निकालेंगे तीसरा एफ,
तो ये आ गया हमारे पास 7 + 5/2 -3 + 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 और 0। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट पता चल गए, तो इसकी लेंथ फार्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड कर लेंगे। अब ए डी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ए डी, अब डी पॉइंट पता चल गया तो ए डी का डिस्टेंस फाइंड कर लो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 4 में से 7 निकाले, 3 3 3 द 9। ठीक है, 3 ये प्लस का हो गया, 4 4 द 16 हो गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 25 का अंडर रूट होता है हमारे पास 5। अब ऐसे ही हम अब मीडियन दूसरा मतलब डिस्टेंस निकालेंगे बी ई का, तो उसके पॉइंट्स ले लो, बी और ई के पॉइंट्स ले लो, जो न्यू पॉइंट आया ई का। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये आ जाता है। 5 में से 5 निकाला 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 और 2 क्या हो गया 5, 5 5 द 25 अंडर रूट 25। इसकी भी 5 यूनिट्स क्या है, ये डिस्टेंस है, इसका भी 5 यूनिट्स। अब सी एफ निकाल लेंगे, x2 - x1 द स्क्वायर प्लस y2 - y1 द स्क्वायर। 6 में से ये निकाले 3 आ गया, 3 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 1 अंडर रूट 10 आ गया। सेक्शन ई का ए पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये सारा जो दिया हुआ है इसमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। हमारे पास पी पॉइंट है 0 और 7, क्यू पॉइंट है -15 और 15। इसका डिस्टेंस का फार्मूला बिल्कुल इजी है, पी ये x1 x2 है, ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है। ठीक है, x1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 द स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये 225 आ जाएगा, 15 15 दा प्लस इसको निकाल के आ जाएगा 8 8 8 दा 64, ये आ गया 289। ये 17 का अंडर रूट होता है, 17 यूनिट आ गया आंसर। अब बी पार्ट है, बी पार्ट में है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है इसका एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है 25 यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया। सी पार्ट है, सी पार्ट में दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट टी एंड T2। मिड पॉइंट T1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 5 और 7, T2 दिया हुआ है -1 और 3। तो मिड पॉइंट किसके इक्वल होता है, x1 + x2/2। ठीक है, y1 + y2/2। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ गया -5 -1/2। ठीक है, ये आ गया 7 + 3/2। तो इसकी वे क्या वैल्यू आ गई -6/2, 10/2। जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2 3 द 6, 2 5 द 10। ये क्या आ गया, मिड पॉइंट हो गया, हमारी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अदर देन द रीजन इक्वी डिस्टेंस। कोई अब हमारे पास एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो एक्स प्रेजेंट है, वाई क्या है 0 है, तो ये पॉइंट है, इससे क्या है 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, आर उसकी वैल्यू 0 और -5 है, हमारे पास एम की वैल्यू 0 और 5 है। ठीक है, अब इसका इक्वी डिस्टेंस ये कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस में क्या होता है कि जो आर पी है वो हमारा एम पी के इक्वल आना चाहिए। आर पी का डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। ठीक है, x2, ये x2 है, x1 का स्क्वायर। ठीक है, x - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल MP निकाल लो, 0 - x का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर। अंडर के साथ अंडर कैंसिल होगी, ये क्या हमारे पास आ गया x - 0 का स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया प्लस 2 2 द 20, 5 5 द 25। ये भी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 25 आ गया। यस, ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है पॉइंट।